जेई, एसडीओ, एक्सियन, इवन जो आपने जान के चंबा आएगा जेई है, जेई ने अपने 10-10 आदमी रख रखे हैं किराए के आदमी। जी जी। जेई ने अपनी जेब से, जेई ने क्योंकि कमाई मोटी है, जी जी। जेई ने क्या कर रखा है, अपने एरिया में 5 अपने गांव से आदमी आ गए, वो मोटरसाइकिल घूमते रहते हैं। जिसने मकान बनाया, जब कुछ नहीं करते हो, जी जी। जब पहला लेंटर डल जाता है ना, या डलना तैयार होता है, तब जाते हैं, भाई तू लेंटर तो गलत डाल रहा है, 50,000 रेट फिक्स है। फिर कहता है मुझे अपने एसडीओ को देने, एक्शन को देने। ये बात दावे से कह रहा हूँ कि गुड़गांव नगर निगम में एनफोर्समेंट में जो भी अधिकारी हैं, सब के सब महाकरप्ट है, महाकरप्ट। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे गुड़गांव में 50,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपए पर लेंटर रेट है। जहाँ सेटिंग कर लेते हो जी जी, वहाँ आप ये भूल जाओ कि जेई को नहीं पता। जी जी। अगर आप पर्दा डाल के या आगे दीवार बना के या शटर लगा के, शटर बंद करके पीछे मकान बना रहे हो, तो कम संबंधित जेई को सब कुछ पता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इन पे आरोप ये है कि इन्होंने 6-6 मंजिल बिल्डिंग बनाने में मकान मालिक की मदद करी है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच, और स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो, जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट को लेकर कि आखिरकार रियल एस्टेट में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और अगर हम स्कीम्स की बात करें किस ओर जा रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या सही में गरीबों का भला हो रहा है या नहीं। तो आइए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीलिंग को लेकर है। हर आम व्यक्ति जो है सीलिंग को लेकर परेशान है। बात होती है रेट्स को लेकर कि लेंटर के हिसाब से लिए जाते हैं, सीलिंग के लिए एफआईआर होती है बट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जेई, एसडीओ, एक्सियन का सीधा सीधा नाम आता है पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट अभय जैन जी मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी पड़ताल क्या कहती है, आखिरकार क्या जवाब है उनके पास। चलिए बात करते हैं अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। आज का जो हमारा टॉपिक है सीलिंग को लेकर, क्या लगता है कि कितना बड़ा घोटाला चल रहा है सीलिंग को लेकर? देखिए, गुड़गांव में 2008 में गुड़गांव नगर निगम का गठन किया गया। बड़े बड़े दुख की बात है, जब नगर निगम का गठन करा गया तो ये माना गया कि अब शायद बड़े अफसर यहाँ बैठेंगे तो गुड़गांव का जो डेवलपमेंट पूरी तरह जो प्लानिंग से होना चाहिए वो प्लानिंग से होगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नगर निगम गठन के बाद से ही जो गुड़गांव में एनफोर्समेंट विंग के जो अधिकारी आए, जेई जो होते हैं, एसडीओ होते हैं, एक्शन होते हैं, तो उन्होंने नगर निगम के जो एक्ट है, हरियाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994, उसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उसका उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट किया। और लोगों को जो मकान लोग बनाते हैं जी, इवन जिन लोगों ने नक्शा पास करके मकान बनाए, पहले तो बता दूं, गुड़गांव में क्योंकि पुराना शहर था, पुराने शहर की बात करते हैं तो बहुत से लोग तो जनरली बिना नक्शा पास करके बिल्डिंग बना लिया करते। परंतु लोगों ने जो नक्शा पास करके बिल्डिंग बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, तो अधिकारियों ने कहा भाई ये तो एक गाय, दूध देने वाली गाय मिल गई जी। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ जो एनफोर्समेंट विंग थी उन्होंने पैसे खाने का एक माध्यम बना लिया। और 2008 से और आज 24 आ गया। बड़े दुख की बात है, जितने भी एनफोर्समेंट विंग के अंदर जो अधिकारी हैं सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कुछ नहीं है। अगर आप मकान बनाते हैं जी तो अधिकारी लोग सिर्फ पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं करते। बड़े दुख की बात ये कहनी पड़ रही है। और डाटा जो सरकार का बता रहा है, वो खुद मान रहे हैं कि हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना के बराबर लोगों को दिया है। इसका मतलब बिल्डिंग लोगों ने बनाने के लिए बिल्डिंग पास कराई, नक्शा पास हुआ, उसके बाद अधिकारियों ने साठगांठ करके सब बिल्डिंगों को अप्रूव कर दिया कागजों में और उनसे पैसे ले लिए। और आम आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो पैसे नहीं दे रहा था उसकी बिल्डिंग अधिकारी सील कर रहे थे, डेमोलिश भी कर रहे थे। तो आम आदमी के पास कोई चॉइस नहीं थी। इन जो नगर निगम के जो एनफोर्समेंट के अधिकारी हैं उनके हाथों के द्वारा उनका शोषण हो रहा था और आज भी हो रहा है। आपने ये बातें जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, जो ऑफिसर्स हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीलिंग को लेकर जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है सिस्टम को, इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? आपकी पड़ताल में कोई प्रूफ है? क्योंकि हम अगर ये बातें कह रहे हैं तो कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो हम अपने व्यूअर्स को भी बता पाए। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, बल्कि सैकड़ों में कहूँगा हजारों एग्जाम्पल हैं, जहाँ बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं जी, संबंधित जो जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्शन है,
उन्होंने साठ घाट करके कितना बड़ा झमेला कर रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जी। एक सज्जन ने अपनी बिल्डिंग का नक्शा पास कराया जी। और जनवरी के आरंभ में, जनवरी 2020 के आरंभ में उसने अपनी बिल्डिंग बनानी आरंभ करी। जी। तो क्या हुआ, जेई अधिकारी, संबंधित अधिकारी उनके पास आए और थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे लेके चलते गए, पर सेटिंग ज़्यादा नहीं हो पाई। तो हुआ क्या, 2022 दिसंबर में जब बिल्डिंग उसकी बिल्कुल पूरी तैयार हो गई, जी, ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो गई जी, उसको उन्होंने एक नोटिस दिया, 5 दिसंबर 2022 को नोटिस दिया कि आपकी बिल्डिंग गलत है, हम इसको सील कर देंगे। 20 में था और 22 में दिया गया हाँ, मतलब कि लगभग 3 साल बाद जी, जी, जब सेटिंग नहीं हो पाई, जो जी, बेचारा एक आम आदमी था, छोटा मकान था, तो उसका इन्होंने नोटिस दिया कि 5 दिसंबर 2022 को कि हम आपका मकान सील कर देंगे। जी। और मजेदार बात देखिए, 20 दिसंबर 2022 को उसका मकान सील भी कर दिया डिपार्टमेंट ने। जी। परंतु जब हमने उस पर छानबीन करी तो हमें क्या पता लगा, 20 दिसंबर को 2022 को मकान सील करा जाता है। जी। हमने जब कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी, तो हमें उनकी इंटरनल रिपोर्ट मिल गई। इंटरनल रिपोर्ट में 23 दिसंबर 2022 को उनके संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर इस पर कार्रवाई करे क्योंकि ये बिल्डिंग गलत है। मतलब इंटरनल रिपोर्ट तैयार हो रही है 23 दिसंबर 2022 को और उससे पहले ही मकान सील कर दिया जाता है। 20 को ही 3 दिन पहले ही। जी। और मजेदार बात देखिए, 23 तारीख को रिपोर्ट उनकी ये कह रही है कि मकान गलत बना है, इस पर कार्रवाई करो जी। और 14 दिसंबर को ही नगर निगम में लेटर लिख रही है बिजली बोर्ड को कि भाई इस मकान में जो आपने बिजली दे रखी है टेम्परेरी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो टेम्परेरी बिजली दी हुई थी, इस बिजली को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। जी। और उसमें जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमने इसको फरवरी 20 में और फिर मार्च 20 में नोटिस दिए थे इस मकान को, जो कि कभी भी मकान मालिक को कभी प्राप्त नहीं हुए। यानी 3 साल पहले नोटिस दिए हैं कागजों में, जो कभी प्राप्त नहीं हुए। और 23 मार्च को कह रहे हैं कि बिल्डिंग गलत बनी अपने इंटरनल रिपोर्ट में। ये उनकी इंटरनल रिपोर्ट है, नोटिंग जो चलती है डिपार्टमेंट की अंदर कि भाई कब क्या हुआ, तो बिल्डिंग चेक करी जेई ने। जेई 23 तारीख को कह रहा है कि बिल्डिंग गलत है, पर 14 दिसंबर को ही यानी 10 दिन पहले ही बिजली बोर्ड को लिख दिया जाता है कि बिल्डिंग में बिजली काट दी जाती है और 20 दिसंबर को बिल्डिंग सील कर दी जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तो झमेला है बार बार, क्योंकि जेई और कंसर्न अधिकारी के लोग वहाँ आ रहे थे और मकान मालिक से पैसे लेना चाह रहे थे। उन्होंने कुछ पैसे दिए भी, पर जब सेटिंग पूरी नहीं हुई तो उसकी मकान को सील कर दिया गया। और देखिए अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, 20 दिसंबर को सील कर दिया गया। जी, जी। वो बेचारा परेशान रहा, चक्कर काटता रहा। उसने कहा भाई मेरा छोटा सा मकान है, अब ये सील गलत कर रहे हो। तो उससे 16 मई 2023 में उससे एक एफिडेविट लिया गया कि भाई जो भी है मेरे से गलती होगी या ड्रामा करके एफिडेविट लिया गया। फिर क्या होता है, 26 जून 2023 को वो मकान डीसील कर देते डिपार्टमेंट। पर आपको समझ बता दूं, पैसे खा के उस मकान को 26 जून 2023 को खोल दिया जाता है। वो मकान मालिक उस मकान में रहना आरंभ कर देता है। अब क्या हुआ, क्योंकि पैसे का फिर सेटिंग, बेचारा छोटा मकान था, ज्यादा पैसे दे पाया। अब उसको दोबारा नोटिस आ रहे हैं कि भाई तेरा मकान गलत बना हुआ है। अब मेरी समझ में बात ये नहीं आती, सरकार ने पहले तो सील गलत करा, क्योंकि सील गलत जब 20 दिसंबर को सील करा है, 23 दिसंबर को आप रिपोर्ट बना रहे हो, 14 दिसंबर को आप बिजली बोर्ड को लिख रहे हो और 20 दिसंबर को आप सील कर रहे हो, तो गलती पॉसिबल ही नहीं है। जब 23 दिसंबर को आप रिपोर्ट बना रहे हो कि मकान गलत बना है, उससे पहले तो आप नोटिस दोगे डिपार्टमेंट उसको, मकान मालिक को, तभी सील कर पाओगे। तो सब झमेला। ये कागज बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं सिर्फ एंड सिर्फ पैसे खाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने अभी तो एक एग्जाम्पल बताया और आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अभी शायद हमें पता नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स के माध्यम में अगर जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे। तो ऐसा क्या लगता है कि कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि अगर पैसों की बात हम कर रहे हैं तो कितना बड़ा घोटाला है ये सीलिंग का? देखिए, गुड़गांव नगर निगम में जो कोई भी मकान बनता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कोई भी मकान बनता है उसको कुछ ना कुछ हिस्सा अधिकारियों को देना पड़ता है। बिल्डिंग प्लान हमारे देश में अगर नक्शा पास कराता है फिर बनाता है तो थोड़ा सा भी वायलेशन करता है, वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल वो इशू है ही नहीं। वो जैसे मकान बनाएगा तो उसके पास संबंधित अधिकारी आ जाएंगे और पैसे मांगेंगे। रेट क्या है आपका डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ है और साइज क्या है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे गुड़गांव में 50,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपए पर लेंटर रेट है। अगर आप 3 मंजिल मकान बना रहे हैं,
आपका अगर 50 गज का मकान है जी तो 3 लेंटर का मतलब हो गया, तो 50,000 कम से कम आपको देने पड़ेंगे। 3 लेंटर का, जब लेंटर डलेगा जी जी लेंटर वाइज आपको पैसा देना है। 2 लेंटर डल गए 50,000 फिर दे दो, तीसरा लेंटर डल गया फिर 50,000 रुपये और दे दो। हमारे यहाँ लेंटर वाइज रेट हो गए, और आपको जान के चंबा आएगा 2-2 लाख रुपए पर लेंटर फीस ले रहे हैं लोग। यही जो लोग हैं, संबंधित अधिकारी लोग हैं। अगर मान लो आप 300 गज का मकान बना रहे हो, आप अगर लोकेशन आपकी अच्छी है, जी। तो लग रहा है कि बड़ी प्राइम लोकेशन है, इसमें बड़ा महंगा बिकेगा, क्योंकि मान लो आप 4 मंजिला पला हुआ है, जी जी आपने 3 मंजिल मकान बनाया और बेचने का आपका आइडिया है, तो आपने थोड़ा बहुत वायलेशन कर रखा है। वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल, उसको पता ही नहीं बेचारे मकान मालिक को। तो ये जो आर्किटेक्ट वगैरह से मिल जाते हैं, ये 2-2 लाख रुपए पर लेंटर चार्ज कर रहे हैं। ये सब सरकार के अधिकारियों के नंबर जेब में जा रहा है। और आप कह रहे हैं कितना बड़ा घोटाला है, तो गुड़गांव में 2008 से आज तक जो कोई भी मकान बने हैं, जी ऐसा मकान आपको एक भी नहीं मिलेगा कि मकान मालिक क्या है मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, पॉसिबल ही नहीं है जी। ये सब। बल्कि बड़े दुख की बात है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं केवल एंड केवल अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा बहुत बार गुरुग्राम में बोला जाता है कि यहाँ हम कहें कि बहुत सारे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आता है कि गुरुग्राम में अगर किसी को आना है तो सेटिंग करके आनी पड़ती है, या यहाँ पर आने के लिए भी जो है वो चंदा देना पड़ता है। तो क्या ऐसा ही ये जेई एसडीओ एक्शन के साथ भी होता होगा कि भाई अगर इस पोजीशन पे आना है आपको तो पहले इतना तो आपको देना ही पड़ेगा? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खासकर नगर निगम की अगर बात करते हैं, तो ये जो एनफोर्समेंट विंग है जी, जिसका काम ये देखना है कि बिल्डिंग प्लान जो बना है उसके तहत बिल्डिंग बन रही है नहीं बन रही, जी तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ जो भी संबंधित जेई एसडीओ एक्शन, इवन जो आपने जान के चंबा आएगा जेई है, जेई ने अपने 10-10 आदमी रखे हैं किराए के आदमी। जी जी जेई ने अपनी जेब से, जेई ने क्योंकि कमाई मोटी है, जी जी जेई ने क्या कर रखा है, अपने एरिया में 5 अपने गाँव से आदमी आ गए, वो मोटरसाइकिल घूमते रहते हैं। जिसने मकान बनाया जब कुछ नहीं करते हो, जी जी जब पहला लेंटर डल जाता है ना, या डलना तैयार होता है, तब जाते हैं भाई तू लेंटर तो गलत डाल रहा है, अब 50,000 फिर रेट फिक्स है। जी फिर कहता है मुझे अपने एसडीओ को देने, एक्शन को देने। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन्फोर्समेंट विंग में जितने भी अधिकारी हैं वो सेटिंग से पैसे देकर या अपने मंत्रियों के, बड़े अधिकारियों के कहने पर उनके आका बन के, उनके निश्चित रूप से जितने भी हमारे गुड़गांव में खासकर मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि गुड़गांव नगर निगम में एनफोर्समेंट में जो भी अधिकारी हैं सब के सब महाकरप्ट है, महाकरप्ट है। और अगर हम एफआईआर की बात करें, बार बार जो है प्रेस नोट आते हैं नगर निगम की तरफ से या मीडिया पर भी आता है कि भाई आज इतने लोगों की एफआईआर की गई, यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था उसको तोड़ा गया। तो ये एफआईआर होती हैं या नहीं होती हैं, इसमें भी घोटाला चल रहा है? आपने बहुत ठीक कहा। होता क्या है, नगर निगम का जब देखा कि वो बेचारा कोई दुकानदार या मकान मालिक पैसे नहीं दे रहा जी तो उसे सील कर देते हैं। जी जब सील कर दी तो बना नहीं पाता। पर बहुत से लोग समझ जाते हैं यार ये सील भी, क्योंकि आधी सील नकली होती है, जी जी यानी कागजों में वहां जाकर सील कर दी, पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया कि भाई का मकान गलत बना था सील कर दो, ऐसा आम बात है। तो हुआ क्या, जब बहुत से लोगों ने सील तोड़ दी, जी अपना मकान बना लिया या दुकान पर काम शुरू कर दिया, तो आपको जान के चंबा आएगा कम से कम ऐसी दुनिया भर की एफआईआर हैं जहाँ डिपार्टमेंट ने देखा कि जब सील कर दिया तब सेटिंग नहीं हुई, तो सील तोड़ के उसने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, अपनी दुकान बनानी स्टार्ट कर दी जी तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी जी कि भाई ये फलाना आदमी ने सील तोड़ दी थी, खिलाफ कार्रवाई करो। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली, परंतु क्योंकि वो सील ही सब झमेला था, वो सब झमेला भी एफआईआर पैसे खाने का था। जी तो आपको जान के चंबा आएगा ऐसी दुनिया भर के एफआईआर हैं जहाँ डिपार्टमेंट ने मकान मालिक के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च कराई कि भाई इसने सील तोड़ के दोबारा बना लिया, पर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बाद में बेचारे दुकानदार था या मकान मालिक था, उसने रेट बढ़ गए, जी जी अधिकारियों को मोटे पैसे दिए, तो बाद में फिर वो सब जीरो हो गया। एक एग्जांपल नहीं दे सकते इस डिपार्टमेंट के आदमी कि जहाँ सील लगी हो, फिर सील टूटने के बाद डिपार्टमेंट ने एफआईआर लॉन्च कराई हो और वो बिल्डिंग आज भी सील हो या रुक गई हो, या पुलिस वालों ने कार्रवाई करी हो, या डिपार्टमेंट ने इंश्योर कराओ कि भाई उसकी बिल्डिंग एज जो सील हुई थी उस हिसाब से ठीक हुई थी और गलत उसने तोड़ी है। कोई भी एग्जांपल आपको 2008 से 2024 तक आज तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि भाई उस आदमी मकान मालिक ने गलत सील तोड़ी है। तो सील का भी झमेला है। सील होने के बाद इवन जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो एफआईआर लॉन्च करी है वो भी सिर्फ एंड सिर्फ पैसे खाने के लिए करी है। और इसमें हुआ क्या है, पुलिस वालों का अपना और लॉटरी निकल गई, क्योंकि जब पुलिस वालों ने एफआईआर लॉन्च करी तो पुलिस वालों ने कहा भाई मलाई मिल रही है, ले लो भाई। और यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी, वायरल सच के माध्यम से जो है काफी ऐसी लोकेशन दिखाई गई कि बाहर तो शटर होता है, बाहर सील लगी है, पर अंदर काम चल रहा है। ये बिल्कुल आम बात है जी। ये डिपार्टमेंट के अधिकारी ही
उस मकान मालिक से मिलकर ऐसी सलाह देते हैं कि भाई तू सामने पर्दा लगा ले, इसे मकान पूरा बना ले, कि जब आपका लेंटर डल जाएगा तो लेंटर को तोड़ने का अलग नियम है, अब वहाँ रहने लग जाओगे तो फिर वो अलग नियम है। जहाँ सेटिंग कर लेते हो वहाँ आप ये भूल जाओ कि जेई को नहीं पता। अगर आप पर्दा डाल के या आगे दीवार बना के या शटर लगा के, शटर बंद करके पीछे मकान बना रहे हो, तो संबंधित जेई को सब कुछ पता है। वो सिर्फ समय का इंतजार करता है, जब आपका पीक पे पहुंच जाता है, जब आपकी आधी बिल्डिंग बन जाती है, तब वो जाता है और जब अपनी पैसे की बार्गेनिंग करता है। पैसे नहीं देते तो फिर वो कार्रवाई करते हैं, पैसे दे देते हो तो कार्रवाई नहीं करते। आपने बार बार हम बात कर रहे हैं जेई, एसडीओ, एक्सएन की, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही लोग जिम्मेदार हैं या अपर लेवल को भी पता होगा, जो आला अधिकारी उनको भी पता होगा इसके बारे में? आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए, जहाँ तक मेरे को समझ है और जो मुझे इंफॉर्मेशन है इसे स्पष्ट है, ये कहना गलत है कि खाली जेई, एसडीओ या एक्सएन या संबंधित अधिकारी जो इंजीनियरिंग है वही जिम्मेदार है। निश्चित रूप से ज्वाइंट कमिश्नर और जो नगर निगम के जो हेड हैं कमिश्नर, और आज के नहीं, मैं 2008 से आरोप लगा रहा हूँ, 2008 से, और आज जो वर्तमान में जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, सबको ये ना पता हो ये संभव ही नहीं है। सबको सब पता है कि डिपार्टमेंट तो भैया दूध वाला डिपार्टमेंट है। आप मुझे बताइए, 2019 में जब उलावास के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिरी तो डिपार्टमेंट ने पाया ये बिल्डिंग गलत बन रही थी, कि नक्शा पास नहीं था, बिल्डिंग गरीब बना रहा था। उन्होंने संबंधित एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई करी, उसको सस्पेंड कर दिया। तो भैया फिर वो कैसे बहाल हो गया? उसको बहाल कर दिया और फिर उसको दोबारा एक मलाईदार पद दे दिया, फिर वो करता रहा। अभी क्या हो रहा है, अभी नए कमिश्नर साहब हमारे गुड़गांव में आए और उन्होंने पाया कि भाई कुछ जेई और एसडीओ ना गलत बिल्डिंग बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा भाई मैं कार्रवाई करूंगा, तो उन्होंने क्या करा है, एक जेई जो जूनियर इंजीनियर बोलते हैं हम लोग, और 2 असिस्टेंट इंजीनियर, 3 के खिलाफ उन्होंने अपने हेड ऑफिस, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को लिखा, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई इनको हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट और अपील के रूल के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये उन्होंने अभी लेटर लिखा है। मैं दावा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इन पे आरोप ये है कि इन्होंने 6 मंजिल बिल्डिंग बनाने में मकान मालिक की मदद करी है। हुआ क्या, जब सेटिंग नहीं हुई, जब एक्सएन ने अपने आकाओं को, अपने बड़े बॉसों को पैसे वगैरह जो देने चाहिए थे नहीं दिए, तब ये हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो बेचारे तो छोटे से अधिकारी हैं। ज्वाइंट कमिश्नर और जो बड़े आका हैं, सबको सब पता है। सबको सब पता है कि ये 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर लेंटर रेट है। बिल्डिंग बन रही है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है, पर जानबूझ के उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते। अब ये जो हुई है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है 2, जिनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि एक्शन गलती है। एक्शन के अकेले गलती कैसे है? पॉसिबल ही नहीं है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं और कभी भी गुड़गांव में सुनने में नहीं आता कि ज्वाइंट कमिश्नर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। ये सब ड्रामा चल रहा है। अभी भी सरकार अगर जाग जाए तो अभी भी आम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ एनफोर्समेंट विंग जो है नगर निगम की, वो केवल पैसे खाने का एक बड़ा माध्यम बन गई है। और अगर हम सीलिंग गेम की अगर बात करें, ये जो गेम अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर कोई नकेल कस पाएगा? आपके पास कोई हल है आप जो शेयर करना चाहें? आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए, डिपार्टमेंट को इस बात को सोचना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा इतना झमेला कैसे है और कैसे आम आदमी बेचारा नगर निगम के अधिकारियों को पैसे देने के लिए मजबूर है। अब क्या है कि हमारे देश में बिल्डिंग बायलॉज अजीब से हैं, पुराने हैं, और जो पुराने शहर बसे हुए हैं वहाँ अजीब सी पोजीशन है। तो बिल्डिंग बायलॉज को तो पूरी तरह एक कोई मकान मालिक जो मकान बनाता है तो उसको फॉलो नहीं कर पाता। और दूसरा, अगर कोई ईमानदार से चाहे भी ना कि नगर निगम में पहले बिल्डिंग का नक्शा पास करा लूँ फिर मैं उस हिसाब से बनाऊँ, तो हमारे देश में अजीब सी बात है, उस बेचारे को कांच निकाल देते हैं। एक आदमी अगर ये चाहे कि भाई मैं नगर निगम में बिल्डिंग प्लान का अपना नक्शा पास कराऊँ, उसका नक्शा पास ही नहीं करेंगे बिना पैसे खाए। उसके इतने चक्कर कटवा देंगे कि वो कहेगा यार नक्शा पास ही नहीं करवाता मैं, फिर उसको ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ता है। मजबूर हो जाएगा, नक्शा पास करा के बनाने लगेगा मान लो, तो भी उस पे आ जाएंगे, उस पे कहेंगे भाई तू मकान गलत बना रहा, रेत उड़ रहा है। मतलब जब क्योंकि डिपार्टमेंट को तो अगर पैसे नहीं दोगे आप तो उसने तो कोई ना कोई बहाना मार के आपको परेशान करना ही है। तो ये तो डिपार्टमेंट को सोचने की आवश्यकता है कि भाई डिपार्टमेंट क्या करे कि आम आदमी को परेशानी कम हो,
परंतु नगर निगम में जहाँ सीलिंग ड्रामा है, अगर 2008 से आज तक के सारा चेक कर लिया जाए, एक पुरानी इंक्वायरी अगर बिठाई जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कितनी बिल्डिंग बनी, कितनी सील हुई, कितनी एफएल हुई, आज भी चेक कर जा सकती है। कभी होता होगा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ सजेशंस है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा, जो गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो गुड़गांव नगर निगम में पुराना जो शहर है बहुत सारा है जी। तो यहाँ क्या है, अभी जो हरियाणा बिल्डिंग कोड है 2016 उसके तहत और नगर निगम की जो बिल्डिंग पास होती है, जो बिल्डिंग सैंक्शन होती है बनाना, उसमें काफ़ी अभी रिलैक्स करने की आवश्यकता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुझाव तक ये है कि बिल्डिंग बाई लॉज को थोड़ा, जो पुराने शहर हैं, नए शहर में अगर कोई बन रहा है जहाँ जमीन है वहाँ नहीं बन रहा है तो वहाँ एक स्टिकनेस आ सकती है जी। परंतु पुराने शहर में आपको बिल्डिंग बाई लॉज में रिलैक्स करने की आवश्यकता है। तो अभी भी आपको बता दूं, बहुत सी गुड़गांव में ऐसी रोड है, वो कमर्शियल रोड आज भी सरकार ने नोटिफाई नहीं जी जी। जब ये कमर्शियल रोड है, पूरी रोड जो है कमर्शियल है, वहाँ 200 दुकानें बनी हुई हैं, पर सरकार के रिकॉर्ड में आज भी वो कमर्शियल रोड नहीं है। तो कमर्शियल रोड नहीं तो दुकान नहीं बन सकती, पर आज भी लोग दुकान बना रहे हैं। जो दुकान बना रहे हैं तो फिर वो नगर निगम अधिकारी पैसे खा रहे हैं जी। तो सरकार को इसको प्रायोरिटीज देखकर जहाँ भी कमर्शियल दुकानें हैं, कुछ है, उसको नोटिफाई करे जी जी। और बिल्डिंग बाई लॉज को हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है जो आपको रिलैक्स नहीं हो सकता है, उसको रिलैक्स करे। दूसरा एक झमेला और हमारे यहाँ गुड़गांव में देखने को मिला, जो एनफोर्समेंट विंग है नगर निगम की, उसमें देखने को मिल रहा है कि जो जेई हैं, एसडीओ हैं, जो एक्शन भी हैं, बहुत से अधिकारी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज भी हैं जी। और बहुत से अधिकारी बाकी डिपार्टमेंट से, एचएसवीपी से या बाकी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे डेपुटेशन पे आए हुए हैं पूरे हरियाणा से, क्योंकि यहाँ तो एक मलाई वाला पोस्टिंग है। तो क्या होता है, सब अफसर अप्रोच लगाते हैं कि मुझे भी गुड़गांव नगर निगम में लगा दो। तो बहुत सारे अफसर यहाँ डेपुटेशन पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो जो अफसर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर आता है या डेपुटेशन में बाकी डिपार्टमेंट से आ रहा है, उसका नगर निगम से तो कोई लगाव नहीं होता, ना उससे कोई प्रेम होता, ना वो चाहता कि नगर निगम ग्रो करे। तो वो तो केवल एंड केवल पैसे खाने का अपना माध्यम ढूंढता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सेंसिटिव पोस्ट है, खासकर जैसे एनफोर्समेंट विंग की बात करें जी जी, तो ये बड़ी सेंसिटिव और बहुत जिम्मेदार वाली पोस्ट है। तो इसमें एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे अधिकारी हैं उनको ना लगाएं, और प्लस जो इवन डेपुटेशन पे आए हैं उनको भी ना लगाएं। परंतु अगर नगर निगम के पास अपने अधिकारी नहीं है तो उन अधिकारियों को लगाया जाए जिनकी इमेज अच्छी है, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो और थोड़ा सा प्रयास ये किया जाए, क्योंकि मेरे को कई बार ये सोचने में समझ में नहीं आती, हमारे गुड़गांव में 2008 में नगर निगम बना जी, आज 2024 है, तो लगभग 16 साल हो रहे हैं जी जी। तो 16 साल में भी अगर आप सिस्टम नहीं बना पा रहे तो आप पूरे शहर का सिस्टम कैसे बनाओगे? जब नगर निगम अपना ही सिस्टम नहीं बना पाया कि भाई हमने एनफोर्समेंट में ये मैकेनिज्म होगा, हम ये रूल बनाएंगे जी जी जी, तो आप पूरे शहर का सिस्टम कैसे बनाएगा? तो ये बड़ी ही दुखदायी पोजीशन है भारत गुड़गांव के लिए कि नगर निगम अपना ही जो ढांचा है, अपना ही जो एनफोर्समेंट का जो सिस्टम है, उसको ही नहीं बना पाया। अगर सरकार के अधिकारी वास्तव में चाहते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो मैं समझता हूँ ये दो बातें तो उनको तुरंत लागू करनी चाहिए। नंबर 1, हरियाणा बिल्डिंग कोड को रिलैक्स करें, पुराने शहर के हिसाब से मॉडिफाई करें, लोगों को सुविधाएं दें। नंबर 2, अच्छे अफसर जो कभी कॉन्ट्रैक्ट पर ना हो और डेपुटेशन पे अगर लगाने पड़ रहे हैं तो उन अफसरों को लगाया जाए जिनका शहर के प्रति, प्लानिंग के प्रति प्रेम हो और शहर को बेटर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि आखिरकार गुरुग्राम में हो क्या रहा है, इतना बड़ा खेल चल रहा है सीलिंग को लेकर। और अगर हम बात करें, इतने साल हो चुके हैं गुरुग्राम को बने हुए, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है, बट आज भी अगर हम बात करें स्लम जैसा हिसाब है गुरुग्राम में। आखिरकार क्यों इतना सिस्टम नहीं बना पा रही सरकार? आखिरकार कहां पर जो है वो पेच फंस रहे हैं? आखिरकार इतना बड़ा गोलमाल आए दिन हो कैसे रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। या फिर इसके उलट अगर हम बात करें कि शायद प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन या सरकार खुद ही नहीं चाहती कि ये जो एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है उसको कहीं ना कहीं साइड किया जाए या हटाया जाए, ये इसी तरीके से चलता रहना चाहिए। पर इसमें पिस कौन रहा है? वो है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, जो एक तरफ तो है अपनी जीवन भर की कमाई लगाता है कि एक घर बनाने के लिए, बट उसके बावजूद भी जिस तरीके से जैन साहब ने अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिखाया, बताया, प्रूफ बताया कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या है, हकीकत क्या है, यही सब कुछ जो है वो गुरुग्राम में हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से अनुरोध है वायरल सच के माध्यम से,
अपने जो बाय लॉज है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं और सिस्टम जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। बार बार बोला तो जाता है गरीबों की सरकार, पर गरीबों के बारे में सोचेंगे कब, ये बहुत ही ज्यादा जो है विचारणीय एक प्रश्न है जो वायरल सच आपसे पूछना चाहता है कि आखिरकार कब सोचेंगे आप गरीबों के बारे में। और आप सभी से अनुरोध भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सीलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इससे प्रताड़ित है। और अगली बार जो है हम बातचीत करने वाले हैं EWS फ्लैट के ऊपर। जी हाँ, सरकार का कितना बड़ा फेलियर है EWS फ्लैट को अलॉट करने में, उसको बनाने में। स्कीम्स तो बहुत अच्छी आती हैं, बट धरातल पर अलॉट कुछ भी नहीं होता है और अब उसमें नई कड़ियां जुड़ रही हैं, जिसके बारे में पड़ताल में हमारे साथ डिस्कस करेंगे अभय जैन जी। तो अगली बार हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स और व्यूज जरूर दें हमें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूलें हर महीने के ऑल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सच।